प्रातः काल का समय है। बाबा जी ने चौपाई लिखी है, समय जान गुरु आए सुपाई लेन प्रसून चले दोनों भाई। पार्वती जी ने सवाल कर दिया, महाराज दोनों भाई क्यों गए? अकेले राम या अकेले लक्ष्मण क्यों नहीं गए? दोनों भाई क्यों गए? पूजा के हित चाहिए भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। दोनों भाई क्यों गए? तो इस पर बड़ी चर्चा है, कई कारण है, एक दो कारण मैं बोल देता हूं, आइए सुनिए। भगवान दोनों भाई क्यों गए? भगवान दोनों भाई क्यों गए? तो मैं आपको क्या बतला रहा था, प्रसंग भटक जाता है तो फिर ध्यान भी हट जाता है। हम लक्ष्मण के शक्ति लगी, मैं ये बतलाने जा रहा था। लक्ष्मण के शक्ति लगी, हमारे आपके भी शक्ति लगी है, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण के जो शक्ति लगी उसका नाम है वीर घातिनी, और हमारे आपके जो शक्ति लगी उसका नाम है मोह। हमारे आपके मोह की शक्ति है, हमारा है, ये पराया है, वो हमारा, ये हमारा, और ये भावना कभी मत रखना। हमारे शास्त्र कहते हैं अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा है, वो पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही उनका परिवार है। दोनों भाई क्यों गए? भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। वो कह रहे देवी, भगवान सोच रहे कि वहां जनक जी की बगिया है ना, और नाना प्रकार के फूल खिले होंगे। जब हम तोरी है फूल सलोना, तब लगी लखन बनई है दोना। बेला फूल तोरी हम लई है, लक्ष्मण जूहिया निगाही है। झटपट काम सिद्ध हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दोनों भाई। पार्वती ने कहा और कोई कारण है? इसको तो आप लोगों ने कैसेट में भी सुना होगा, आओ बोलने में संक्षेप में। पार्वती ने कहा और कोई कारण है? भगवान शिव बोले हाँ देवी, ये कारण समझने लायक है। भगवान सोच रहे कि अगर मैं अकेले गया और उधर से तमाम सीता जी की सखियां होंगी, और सीता जी कैसी हैं भैया? तुलसी बाबा ने सीता जी की सुंदरता नहीं लिखी, तो लोग उनके पीछे पड़ गए, बोलो सीता जी कैसी हैं? तो सीता जी कैसी हैं? बाबा जी ने कहा भाई मैं क्या बोलूं, माता के लिए कोई उपमा ही नहीं रखी कवियों ने। माता की उपमा के लिए कोई कवियों ने रखा ही नहीं। चौपाई कहते सब उपमा कवि रहे दुधारी, 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 सब उपमा कवि रहे दुधारी। यही पद बाबा ने कहा कवियों ने सारी उपमा झूठी कर दी, मैं क्या कहूं? तो कहा नहीं कुछ तो कहो। तब क्या लिखा? मेरी माँ सीता सुंदर ने, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मणिग्रह दीप शिखा। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मणिग्रह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मणिग्रह दीप शिखा जनु बरई। भगवान सोच रहे कि अगर मैं अकेला गया, उतते होई अनेक कनबाना, एक से एक सुंदरी, एक से एक सुंदरी,
सोचते होई अनेकन बामा, एक से एक परम अभिरामा। उठते होई अनेकन बामा, एक से एक परम अभिरामा। उठते होई अनेकन बामा, एक से एक परम अभिरामा। भगवान सोचते उधर से तमाम सीता की सखियां होगी, एक से एक सुंदरी, एक से एक सुंदरी। और वेदव्यास जी क्या लिख रहे हैं देखो, कथा भी है और मतलब की भी बात है। वेदव्यास ने क्या लिखा है 18 पुराणों में, माता सुता बहिनी के तीरा, माता सुता बहिनी के तीरा, कबहुन बैठन पुरुष गंभीरा। माता सुता बहिनी के तीरा, कबहुन बैठन पुरुष गंभीरा। माता सुता बहिनी के तीरा, कबहुन बैठन पुरुष गंभीरा। दो कवियों की चर्चा है बंधु, एक तो तुलसीदास की और एक वेदव्यास की। दोनों कवियों में बहुत मतभेद है, याद रखना। दोनों कवियों में बड़ा मतभेद है। एक कहावत कहते 12 बामन 12 बांट और 12 बढ़ई एक ही घाट, एक कहावत कहते हैं। तो विद्वानों की और कवियों की अपनी होड़ लगी रहती है। वेदव्यास कहते हैं माता सुता बहन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा। एकांत में अकेले में माँ बहन बेटी बैठी हो तो उनके पास कभी मत बैठना। लेकिन तुलसी बाबा ने इसको अलग कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है माता सम जानो पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी। दूसरे की स्त्री के माता के समान जानो, और धन पराओ विषते विष भारी। पराया धन विष से भी बड़ा विष। जहर तो खाने से आदमी मरता है, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। उदाहरण आपने सुना होगा, जहर खाने से मरता, सभी बहन भाइयों ध्यान देना, जहर खाने से मरता है लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। कैसे? मैं तो उदाहरण दे देता हूं। दो नौजवान आ रहे थे, एक के हाथ में बंदूक थी, एक खाली हाथ था। थोड़ा रास्ता था, एक बूढ़ा उधर से निकल रही थी। बूढ़ा ने दोनों को रोका, भैया इधर मत जाना। एक डाइन बैठी खाई यही, तो जय के हाथ में बंदूक, बोले अड बुढ़िया बुढ़िया लाए घूमत खा जी, हमें खा जी, हमारे हाथ मरिया धाए लौट दिया। दोनों नौजवान चले गए, बुढ़िया अपने रास्ते पर चली गई। आगे बढ़े तो क्या देखा, सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा रखा। दोनों या तबहे मना करती है, वह खुद ही लेन खुई है। मजा आई गो यार, चलो। लेकर के थोड़ी दूर चला। दोनों लोग तो एक जिसके जो खाली हाथ था उसने सोचा अगर जो सब हमें मिल जाए हमारा पति हुई जाए। तो बंदूक वाले से कहा यार ये तो धन मिल गो, तहु भूखे मरे जा, तनिक देर यहाँ बैठो रखाबो, गांव से मिठाई ले आवे खाओ तब चलो टनाटन। वो गांव में मिठाई लेने गया मेरे भाई बहनों, लेकिन उन्हें उसमें जहर मिलाई दो। अब वो मिठाई लेकर के चला, जो बंदूक लिए बैठा था, बहनों ध्यान देना, जो बंदूक लिए बैठा था उसके मन में पाप को कि अगर जो सब हमें मिल जाए तो हमारा पति हुई जाए। तो वो मिठाई लिए आ रहा था, जब थोड़ी दूरी रह गई, मारा निशाना, दाएं दे लौट गए। मिठाई अलग गिरी, अपना अलग पड़े। अब इसने घड़ा उठाया, सोचा जूता खूब मिल गो धन इकट्ठे, लेकिन अब भूखे काहे रहे, मिठाई खाई लें तब चलन। जाकर के मिठाई खाई तो खाते ही खाते वही लुढ़क गए।
घड़ा रखा रह गया, दोनों जवान पड़े हैं। दूसरे दिन बुढ़िया आई, देखें दोनों कट्ठाई से पड़े, बोले खाई गई डाइन, दोनों खाई गई। समझ में आ गया, विष तो खाने से मरता, लेकिन पराया धन तो देखते ही मर जाता है। लेकिन वेद व्यास, अच्छा तुलसी बाबा की बात का हम समर्थन कर दें, तुलसी बाबा की बात का समर्थन कर दें पहले, तब वेद व्यास की बात चले। बाबा जी कहते माता सम जानो पर नारी। अच्छा, जब दूसरे की स्त्री को माता के समान आप देखेंगे तो आपके अंदर प्रभाव क्या होगा? तो तुलसी वही बता रहे हैं कि माँ तो भावना जब उर आवे, किसी को तुमने देखा और सोचा ये मेरी माँ है, तो जैसे माँ की भावना आएगी, माँ तो भावना जब उर आवे, तो काम वासना सब जरी जावे। लेकिन वेद व्यास ने नहीं माना मेरे भाइयों बहनों, वेद व्यास ने नहीं माना ये बात। वेद व्यास ने, आज तमाम बिटिया लोग बैठी हैं, एक बिटिया लोगों को बता दें, भैया संजय ने और इन्हें सबने इतना बड़ा व्यवस्था की, पैसा खर्च किया, लाइट देखो लप 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 लपकती, पंडाल लगा, ये भंडारा हुआ, खर्चा हुआ ना, तब इनको यश मिला। बिटिया ध्यान से सुनिए, तब इनको यश मिला कि कहाँ कथा हो रही, कौन करवाला, फलाने करवा रहे, तब इनको यश मिला। और बिटिया लोगों तुम्हारे लिए एक बात बता रहे हैं हम, और ज्यादा नहीं, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यश मिल जाएगा। जब बात हम सब जगह बता देते, बहुत सी बिटिया मान्यू लेती और बहुत सी हमें गरियाऊ देती। अब हमें कोई चिंता नहीं, खूब गरियाबो, लेकिन हम अपनी बात बगैर बताए रहेंगे नहीं। आप लोगों को ऐसे यश मिलेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुबान का दलिद्र है। आपके घर में सासू जी तो होती ही है, लेकिन सास अगर चीनी की बनाई दी जाए, सास अगर चीनी की बनाई दी जाए, तो वह करुआते ही रहती। ये मैंने देखा है, चीनी की सास अगर बना के धर दी जाए, तो वह करुआता ही है। लेकिन याद रखना, वो आपको करुआ इसलिए रही है। मैं आपके उदाहरण, आप जा रहे हैं चौराहे पर, लखनऊ में चौराहे पर जा रहे हो, एकदम लाल बत्ती आ गई, तुम्हारी आंखें जल गई, जा रहे तनिक देर उन्हें रोके रहे नहीं, हम निकल जाते। लाल बत्ती आ गई तो वो आपके वही रुक गए हैं, क्योंकि वो लाल बत्ती खतरे की है, इसलिए आपको रोक दिया गया। ऐसे ही अगर किसी गलत काम करने के लिए कोई रोकता है, तो उसको लाल बत्ती समझ लेना मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसको खतरा समझ लेना। ये याद रखना सभी बच्चे।